हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज की क्लास में अपने चर्चा करेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को कब प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, वहीं पर संतुलन की स्थिति क्यों होती है। जैसा कि पहले की क्लासेज में मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था कि एक उपभोक्ता अपनी इनकम को स्पेंड करके जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है वो उसकी संतुलन की स्थिति मानी जाती है। कैसे, आप खुद पर एग्जांपल ले सकते हो कि आप जब भी रुपए खर्च करके कोई वस्तु खरीदते हो तो आपके मन में ये इच्छा रहेगी कि इस वस्तु से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। तो इसका मतलब उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर है अपनी इनकम स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आप उसको बोल सकते हो। तो आज अपने देखेंगे कि क्रमवाचक अवधारणा के आधार पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहाँ पर हो सकती है। पहले भी अपने ने देखा था उपभोक्ता संतुलन कहाँ पर होता है, कैसे होता है, लेकिन वो था गणनावाचक विश्लेषण के आधार पर। और आज अपने ये देखेंगे कि क्रमवाचक विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपके सामने 3 आईसीज बना रखे हैं, एक बजट लाइन बना रखी है और एक्स एक्सिस पे अपने ने कमोडिटी फर्स्ट की क्वांटिटी ले ली और वाई एक्सिस पे अपने ने कमोडिटी सेकंड की क्वांटिटी ले रखी है। पहला आईसी बजट लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, जैसा कि साफ दिख रहा है, और जिस पे 3 पॉइंट है पी क्यू आर। एक बात आपको पहले से ही पता है कि एक आईसी पर जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं सब इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसका मतलब जितनी सेटिस्फेक्शन पी से मिलेगी उतनी किससे मिलेगी, क्यू से मिलेगी, उतनी किससे मिलेगी, आर कॉम्बिनेशन से मिलेगी। यानी कि उपभोक्ता चाहे आर कॉम्बिनेशन का उपभोग करे, चाहे क्यू कॉम्बिनेशन का उपभोग करे या पी कॉम्बिनेशन का उपभोग करे, उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलनी है, ये बात तय है। अब आप देखोगे इसके थोड़ा ऊपर इसके पैरेलल एक आईसी सेकंड जिस पे भी 3 पॉइंट है, एम, ई और टी। इन तीनों से भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसी प्रकार आईसी थर्ड पे भी 3 पॉइंट है, ए, बी और सी। इन तीनों से भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जैसा कि आईसी का कॉन्सेप्ट था कि एक आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, ये बात अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात पढ़ी थी अपने, जब इंडिफरेंस मैप की बात आई थी, अपने ने ये पढ़ा था कि ऊपर वाला आईसी है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है नीचे वाले आईसी की तुलना में। यानी कि ऊपर वाला आईसी कौन सा है, जैसे इसमें थर्ड वाला आईसी सबसे ऊपर है, सेकंड वाला उससे नीचे और फर्स्ट वाला सबसे नीचे है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उपभोक्ता को किस आईसी पर उपभोग करने से मिलेगी, थर्ड वाले पर सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेकंड वाले पर उससे कम मिलेगी और फर्स्ट वाले पे उससे कम मिलेगी। लेकिन थर्ड वाले आईसी तक इसमें अपने को जाना ही नहीं है। आपके सामने जो बजट लाइन है वो सेकंड आईसी तक ही पहुंच सकती है। इसका मतलब थर्ड वाला आईसी है वो उपभोक्ता खरीद ही नहीं सकता उस पर कोई कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम तो यहाँ तक लिमिटेड है, इसके बाहर तो वो खरीद ही नहीं सकता। आप अपने बजट से बाहर थोड़े ना खरीद पाओगे। इसका मतलब ये बात तो अपने को इसकी तो बात ही नहीं करनी थर्ड वाले आईसी की। क्यों? क्योंकि इस पर उपभोक्ता किसी भी बंडल का उपभोग नहीं कर सकता। तो अपने पास 2 आईसीज बचे जिनके आधार पर अपने को बताना है कि संतुलन का बिंदु कौन सा होगा। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप क्रमवाचक विश्लेषण के आधार पर यानी कि आईसी और बजट लाइन के आधार पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति दर्शाओगे तो कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन की होगी, जिस बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करता है ना कि इंटरसेक्ट करता है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। जिस बिंदु पर, कौन सा बिंदु है यहाँ पर, जहाँ पर आईसी बजट लाइन को टच कर रहा है, ई पॉइंट देखो आप, ई पॉइंट पे आईसी बजट लाइन को टच करते हुए जा रहा है, न कि क्रॉस कर रहा है। जबकि फर्स्ट आईसी आप देखोगे तो बजट लाइन को क्रॉस करके जा रहा है। तो मैंने बोला कि ई बिंदु पर संतुलन होता है क्योंकि इस पे टच करके जा रहा है, न कि क्रॉस कर रहा है। लेकिन इसका कोई रीजन तो होगा, इस पे ही क्यों हुआ, पी बिंदु पर क्यों नहीं हुआ, आर बिंदु पर क्यों नहीं हुआ। चलो आईसी थर्ड वाली बात तो मान ली कि सर ये तो बाहर है तो खरीद ही नहीं पाएगा, लेकिन ये तो खरीद सकता है, पी बिंदु पर उपभोग कर सकता है, आर बिंदु पर उपभोग कर सकता है। तो इन बिंदुओं पर सेटिस्फेक्शन कैसे मिल रही है उपभोक्ता को, वो बात देखनी है अपने को। तो ई जो बिंदु है उस पर मैंने जैसे कि बताया था इंडिफरेंस मैप में ऊपर वाला आईसी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। इसका मतलब ई बिंदु पर जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो उतनी पी पर नहीं मिल सकती, क्यू पर नहीं मिल सकती, आर पर नहीं मिल सकती। आपके सामने 3 पॉइंट एक ही बजट लाइन पे है, पी, ई और आर। इसका मतलब इन तीनों कॉम्बिनेशन में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन को खरीदने पर उपभोक्ता का खर्च उतना ही होगा जितना हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर तो उतना ही रहना है।
लेकिन सेटिस्फेक्शन में अंतर देखिए आप, क्या डिफरेंस है सेटिस्फेक्शन में। ई पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है आर और पी की तुलना में। क्यों? क्योंकि ई वाला जो पॉइंट है वो कौन से आईसी पे है, सेकंड पे, और आर और पी वाले जो पॉइंट है कौन से आईसी पे है, फर्स्ट पे। जो आईसी फर्स्ट सेकंड से नीचे है, इसलिए हायर आईसी हायर क्वांटिटी देने के कारण सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा देता है। आपने ने एक बात एज्यूम की थी कि कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेज होते हैं वो मोनोटोनिक होते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेज मीन्स हायर क्वांटिटी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है ई पॉइंट पे कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी आर और पी की तुलना में, जबकि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा आर और पी पर। हालांकि क्यू पर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर जहाँ पे पैसे बच गए वहाँ पर तो संतुलन की बात ही नहीं कर सकते। पूरा पैसा खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहाँ मिलेगी वहीं पर संतुलन की बात कर सकते हैं। इसका मतलब उपभोक्ता अपनी इनकम को स्पेंड करके सबसे ज़्यादा संतुष्टि कहाँ पर ले सकता है। जैसे कि मान लो उसके पास 10 रुपये, तो आर पर वो करेगा 10 तब भी खर्च होंगे, पी पर करेगा तब भी खर्च होंगे, और ई पर करेगा तब भी 10 रुपये खर्च होंगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ई पर मिलेगी। इसलिए अपने कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर आईसी बजट लाइन को टच करता है वो उसके का संतुलन बिंदु होता है। किसका? उपभोक्ता का। क्यों? क्योंकि उस पर उपभोक्ता अपनी पूरी आय को खर्च करके अधिकतम सेटिस्फेक्शन लेता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है। इस पॉइंट पे आपने पहले भी देखा था कि बजट लाइन की स्लोप बताई थी मैंने। क्या होती है बजट लाइन की स्लोप? P1/P2, यानी कि जो प्राइस रेशियो है, दो कमोडिटीज का प्राइस रेशियो है, उसके इक्वल होती है बजट लाइन की स्लोप, जिसको अपने पहली वाली क्लासेज में प्रूव भी कर चुके हैं। अगर ये स्लोप नहीं होगी बजट लाइन की तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपकी बजट लाइन ही सही नहीं है, बजट लाइन की स्लोप हमेशा यही होती है, आपने ये स्लोप नहीं है, इसका मतलब आपने बजट लाइन सही नहीं बना रखी, और आपकी बजट लाइन सही नहीं है तो आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी कैसे सही बता सकते हो। इसका मतलब हमेशा याद रखना कि जब भी संतुलन की स्थिति में होता है उपभोक्ता, तो उस पॉइंट पे जो बजट लाइन की स्लोप है वो हमेशा P1/P2 ही रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ये जो स्लोप है P1/P2 नहीं है बजट लाइन की, तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं हो सकता। तो आप इस क्लास में समझ गए होंगे कि एक उपभोक्ता अपने संतुलन की स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है। थैंक यू गाइज।